एक बूढ़ा और थका हुआ सिपाही जो बरसों तक जंग के मैदान में लड़ता रहा, अब फैसला करता है कि वो अपने वतन मास्को लौटेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो लाओस से पैदल निकलता है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। रास्ते में वो एक छोटे से कस्बे से गुजरता है जहाँ के लोग अपने अजीब से कानून में जीते हैं। यहाँ पूछो पर जवाब मत दो। वहीं दो लोकल पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, पेपर दिखा। एक उसका बैग चेक करता है, दूसरा उसकी जैकेट में कुछ खोज रहा होता है। और फिर जब उन्हें शक होता है कि उसकी जैकेट में कुछ छुपा है, वो खुद ही जैकेट उठाकर दिखाता है। उसने एक खतरनाक नेपाली कुकरी चाकू रखा होता है। पुलिस वाले डर जाते हैं, लेकिन वो कहता है इसका लाइसेंस है मेरे पास। लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं, उसे हथकड़ी डाल देते हैं। और फिर आस पास कोई नहीं होता। मोटा पुलिस वाला अपनी लाठी उठाता है और जोर से मारता है उसकी पीठ पर। लेकिन भाई ये आम आदमी नहीं था। पलक झपकते ही वो झुकता है, एक को धक्का देता है, दूसरे को साइड में फेंक देता है। अब दोनों डर के मारे गन निकाल लेते हैं। वो आदमी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है, पर जैसे ही बैठता है फिर एक जोरदार वार किया जाता है। लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहता, बस मुड़कर उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें मौत की खामोशी थी। उसे थाने ले जाया जाता है, उसका सामान छीन लिया जाता है, फिर से हथकड़ी लगाई जाती है। लेकिन ये थाना नहीं, एक गुंडों का अड्डा था जहाँ पुलिस वाले खुद दहशत फैलाते थे। फिर कहते थे सिक्योरिटी चाहिए तो हफ्ता दो। जब शमनोव को पूछताछ के लिए ऑफिस में लाया गया तो एक अफसर ने उसकी जेब से नेपाली कुकरी चाकू निकाला और हंसते हुए पूछा, ऐसा चाकू हमारे शहर में क्यों लाया बे? शमनोव ने बस एक शब्द कहा, दुश्मन। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। लेकिन तभी अंदर आया वो आदमी जिससे सब डरते थे, थाने का डायरेक्टर। एक भारी भरकम इंसान जिसकी चाल से ही डर लगने लगता था। पर हैरानी की बात यह थी कि वही इकलौता आदमी था जिसमें थोड़ी समझ बाकी थी। डायरेक्टर ने आते ही सबको चुप कराया, शमनोव की पहचान देखी और तुरंत आदेश दिया, इसके हाथ खोलो। पेपर चेक करते ही सबकी जान सूख गई। शमनोव स्पेशल फोर्सेस का मेजर है। अब जिन सिपाहियों ने उस पर लाठियां बरसाई थीं, उनकी हालत जैसे कफन ओढ़ने वाली हो गई। डायरेक्टर ने सब सामान वापस करने का आदेश दिया, लेकिन एक चीज उसने अपने पास रख ली, शमनोव का MP3 प्लेयर। उसने प्लेयर चलाया और अपने मूड के लिए म्यूजिक सुनने लगा। बस यही मूर्खता पूरे पुलिस स्टेशन की बर्बादी की शुरुआत बन गई। बाहर निकलते हुए शमनोव की नजर एक लड़की पर पड़ी, शांत, सुंदर और अजनबी। लेकिन शायद यही लड़की उसके अगले मिशन की कुंजी बनने वाली थी। शमनोव को लगा जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका MP3 प्लेयर डायरेक्टर के ऑफिस में छूट गया है। ये सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, ये उसकी सबसे कीमती चीज थी। जब भी वो परेशान होता, ये चीज उसे सुकून देती थी। शमनोव वापस ऑफिस में गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। डायरेक्टर उसी लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था। लड़की कोने में खड़ी डरी हुई थी। शमनोव ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से MP3 उठाया, हेडफोन का तार खींचा और कसकर लपेट लिया। डायरेक्टर लड़की की तरफ बढ़ा, तभी शमनोव मुड़ा। उसकी उंगलियों के बीच फंसा MP3 अब हथियार बन चुका था। एक ही बार में डायरेक्टर जो 200 पाउंड का था धड़ाम से जमीन पर गिर गया। शमनोव ने एशेट्रे उठाया, फोन का तार खींचा, लाइटर जेब में डाला और लड़की को बाहर खींच लिया। तभी एक पुलिस वाला कमरे में घुसने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला, एशेट्रे उसके माथे पर पड़ा, वो वहीं गिर पड़ा। बाहर बाकी पुलिस वाले गन निकालकर खड़े हो गए, लेकिन शमनोव के हाथ में फोन की वायर थी। उसने वायर से ऐसा खेल दिखाया कि पूरा थाना खामोश हो गया। लड़की की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने कुछ सेकंड में सब पुलिस वाले जमीन पर बिखरे पड़े थे। शमनोव ने वहां मौजूद सभी हथियार तोड़े और लड़की को लेकर बाहर निकल गया, लेकिन गलती से वो पीछे के दरवाजे से निकल गया जो सीधे पुलिस स्टेशन के बाथरूम में खुलता था। वहीं पर वो पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने उसे पीटा था। शमनोव ने लड़की को बाहर धक्का दिया और अंदर कदम रखते ही पहला वार किया। एक का हाथ पकड़ा और 360 डिग्री पर घुमा डाला और फिर 180 डिग्री मोड़कर जमीन पर पटक दिया, हड्डियां टूटने की आवाज पूरे बाथरूम में गूंज उठा। बाकी पुलिस वाले भी चढ़े, लेकिन शमनोव ने उन सबको एक एक करके बुरी तरह धो डाला। शमनोव लड़की का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि सामने डिप्टी डायरेक्टर आ गया। वो समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या। शमनोव ने 3 मुंह में उसे